वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। माय नेम इज़ राहुल यादव। और अभी मेरा आरआरबी पीओ का सेकंड शिफ्ट वाला पेपर था यहाँ पे कानपुर में। तो मेरा पेपर हो गया है और अभी मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि पेपर कैसा आया है, टफ़ आया है या इजी आया है या मॉडरेट आया है। जैसा मैंने दिया है अपने एक्सपीरियंस पे मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे तो मॉडरेट साइड पेपर लगा, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं था क्योंकि मैंने जो पजल उठाए उसमें टाइम लगा बट मैं फंसा नहीं। तो बहुत सारे 40 के 40 नहीं कर पाया, लेकिन जितने भी करे उसको आराम से धीरे धीरे करा है तो मेरे हो गए। तो पेपर्स की एनालिसिस करते हैं डिटेल में थोड़ा, और हर एक लगभग सारे आंसर हैं मेरे पास क्योंकि मैथ में ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस अरिथमेटिक वगैरह के करे नहीं, तो उसके आंसर नहीं है। बाकी पज़ल मैं सारे बता दूंगा और आप लोग कंफर्म कर देना कि सही ऑर्डर है पज़ल्स का या नहीं है। तो सबसे पहले रीजनिंग से बात करते हैं क्योंकि रीजनिंग ही पहले खुला था। रीजनिंग में सबसे पहले ही मेरी जो स्क्रीन पे आया था वो एक सर्कुलर पजल था जिसमें 9 लोग बैठे थे, सारे इनसाइड थे। उसका पहले तो मुझे लगा कि भाई ये थोड़ा टफ होगा, तो 9 लोग हैं तो मैंने उसे स्किप करा। फिर मैं सिलॉग वगैरह पे गया, सिलॉग मारे मैंने, 4-5 सिलॉग आए थे, आसान थे। 3 स्टेटमेंट थे और 2 कंक्लूजन थे। इस तरीके से वो चारों पाँचों हो गए। इनइक्वालिटी का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। चलते चलते एक क्वेश्चन मुझे वैसा मिल गया, वो नंबर वाला जिसमें सब अरेंज करना होता है। तो उसमें ये था कि नंबर्स को अरेंज करना है, फिर थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड सेकंड फ्रॉम द राइट, ऐसे था कि मल्टीप्लाई करना है दोनों को। तो जब आप मल्टीप्लाई करते तो उसका आंसर 24 आ रहा था। 8 और 3 24 आ रहा था। इस तरीके से कंफर्म कर देना भाई, मेरा 24 आ रहा था। फिर और एक ऑड वन आउट का एक क्वेश्चन था रीजनिंग में ही, जिसमें 5 ऑप्शन थे, ABCD इस तरीके से करते। तो सब में जो पैटर्न था वो 2 छोड़ के था, मतलब जैसे ABC छोड़ के D था, फिर 2 छोड़ के फिर कोई ऐसा था। तो ये इस तरीके से सारे थे। जो फोर्थ ऑप्शन था उसमें ऐसा नहीं था, तो मैंने फोर्थ ऑप्शन मारा था। ऑप्शन बदल भी सकते हैं और मुझे याद नहीं है कि भाई फोर्थ पे उस टाइम पे कौन सा था। अब पजल, हाँ, फिर एक ऑर्डर रैंकिंग मैंने उठाया था। ऑर्डर रैंकिंग जो इसमें टाइम वेस्ट करा है मैंने, पहला ही उठाया था और काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करा है मैंने। इसमें 2-3 क्वेश्चन थे, मुझे कंफर्म याद नहीं है, मैंने 2 ही करे। ADB ऊपर से मैंने रखा है, ADB है, फिर CEF है, क्योंकि A और F का ऐसा पेयर बनता था, है ना। तो इसीलिए A और F को मैंने लास्ट पे रखा और वो फिट बैठ गया, तो मैंने पहले इसी से बना दिया और दोनों आंसर कर दिए। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, आप लोग कंफर्म कर देना। ADB CEF और A और F का पेयर बन रहा है। नेक्स्ट वही फिर 9 नंबर वाले पे सर्कुलर पे गया, वहाँ पे उस पजल को उठाया और उसको बनाया। वो 3-4 पॉसिबिलिटी बनी, कटा के वो आराम से हो गया था। टाइम लगा लेकिन आराम से हो गया था। उसका है HEG और इसके लेफ्ट से स्टार्ट होगा। सो HEGCADBJF ऐसे है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, HEGCAD एंड BJF इस तरीके से पजल है। 9% का है। फिर एक एज वाला क्वेश्चन था जिसमें सन वगैरह दिए थे कि भाई इस ईयर में है, और वहाँ से एज वगैरह निकाल के कुछ करना था। मैंने उसको छोड़ दिया। मुझे लगा कि वो टफ होगा तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने सीधा एक डेज़ वाली पजल थी, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ऐसा था। मैंने उसको उठाया और ये मेरा बन भी गया था। 2 पॉसिबिलिटी बनाई। पहली अच्छी बात मेरे साथ यही हुई कि पहली ही पॉसिबिलिटी में मेरा ये बन गया। A मैथ सबसे ऊपर रखा है मैंने, D जूलॉजी फिर रखा है, B ऑपरेशन रखा है, E हिस्ट्री रखा है, A उर्दू रखा है, G सोशियोलॉजी और C फिजिक्स लास्ट में ऐसा रखा है। ये मेरा पजल है। सही होगा गलत होगा वो आप लोग कंफर्म कर देना। मुझे तो लगता है ये सही है क्योंकि सारी कंडीशन उसमें मैच कर रही थी। और फिर एक पजल था जिसमें नॉर्थ और साउथ लोग में कुछ बैठते थे। नॉर्थ वाले जो लोग थे वो 5 थे, साउथ वाले 3 थे, ऐसा, क्योंकि नॉर्थ वाले ज़्यादा थे, ऐसा मेरा बना। जो कॉर्नर्स पे बैठे थे वो E और C थे, दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे थे। फिर ECAH इस तरीके से, इतना मुझे याद है, ECAH साथ में थे। बाकी मुझे पूरा याद नहीं है, अगर किसी को याद होगा तो डाल देना। और D मुझे लग रहा नॉर्थ में देख रहा था, ऐसा था। फिर ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन था, मैंने पूरी कोशिश करी बनाने की लेकिन वो नहीं बना भाई। काफ़ी टाइम दे दिया, 3-4 मिनट दे दिए, लेकिन वो हुआ नहीं। लास्ट में जाके मुझे लग रहा था कि हो गया, लेकिन मैंने फिर रिस्क नहीं लिया, नहीं मार्क करा उसका। तो ये रीजनिंग का था। और फिर मैथ पे आ जाते हैं। मैथ में सबसे पहले 5 अप्रोक्सीमेशन के आए थे, बहुत ही आसान थे, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं थी, फटाफट हो गए थे। 5 क्वाड्रेटिक आए थे, बहुत आसानी के साथ फैक्टर्स हो जा रहे थे।
बहुत जल्दी हो गए थे, लेकिन इसमें गलत बात ये थी कि ये लास्ट में रखे थे। तो शुरुआत में अगर कोई फंस गया DI में तो हो सकता है वहाँ तक पहुँच ही ना पाए। जैसे मेरे एक साइड में लड़का बैठा था, वो बोल रहा था कि लास्ट वाली DI थी वहाँ तक मैं पहुँच ही नहीं पाया, मैं शुरुआत में ही रह गया, अरिथमेटिक ही करता रह गया। वो 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ थी, मैंने रिस्क नहीं लिया, मुझे लग रहा है कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ में मैं फंस जाता। हालांकि एक सीरीज़ कोई थी जिसमें 144 रॉन्ग आंसर था, वो मैंने करा था और वो मुझे लग रहा था कि जल्दी से हो गया तो वो कर दिया था। बाकी 4 रॉन्ग सीरीज़ के छोड़ दिए। बोट स्ट्रीम का एक आंसर आया था मेरा 12 और मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक क्वेश्चन था। भाई ये लास्ट में मैं इसमें जो फंसा हूँ वो आ ही नहीं रहा था। ऐसा था कि 8 और 1 का रेशियो दिया था और फिर उसमें सिर्फ मिल्क वाटर में सिर्फ चेंज कर रहा है, उसमें 18 लीटर निकाल के मिक्सचर वाटर में चेंज कर रहा है और जो रेशियो था वो 16 और 6 हो जा रहा है। मेरे से तो नहीं हुआ, अप्रॉक्सीमेशन कितना भी मतलब करके देख लिया मैंने, वेरिएबल वगैरह मान के नहीं हुआ। 2-3 मिनट खा गया ये क्वेश्चन मेरे, और इसके चक्कर में मैं DI वगैरह नहीं कर पाया। फिर लास्ट वाली DI उठाई और उस DI का क्या डाटा था वो मुझे याद नहीं है। एक DI जो लास्ट इसके बाद उठाई थी मैंने, जो शुरुआत में ही थी, जिसमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया था ABCD करके ऐसे कुछ, और फीमेल्स जो थी उनका नंबर दिया था। तो इस तरीके से मेल निकाल लेना था सबका और फिर क्वेश्चन कर देने थे। मुझे लग रहा है कि दोनों DI में 6-6 क्वेश्चन थे, क्योंकि कैलकुलेट वगैरह थी नहीं, तो शायद मैं सही भी हूँ कि 6-6 क्वेश्चन थे। और सारे क्वेश्चन मैंने किसी भी DI के नहीं करे हैं, 3-4 ऐसे क्वेश्चन करे हैं, क्योंकि वो कुछ क्वेश्चन में फंस गया, जैसे मिक्सचर एलिगेशन में फंस गया और मिक्सचर वाले क्वेश्चन में फंस गया। एक DI जो लास्ट वाली DI थी उसका मेरे को आंसर वगैरह नहीं मैच कर रहा था, तो उसके काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने ऐसे छोड़ दिए। जहाँ जहाँ आंसर मैच हुआ मैंने सिर्फ वही करा है, क्योंकि मैं यही सोच रहा था कि वो एक्यूरेसी मेंटेन करना चाहता हूँ मैं। तो ये एनालिसिस थी मेरी। और पेपर कैसा लगा आपको, ईजी लगा, टफ लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। और कितने कितने अटैम्प्ट हैं ये ज़रूर बता देना। और किसी को क्वेश्चन आता है, कोई भी याद आता है तो वो बता देना। तो ये सारी चीज़ें बता देना। बाकी अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो लाइक करो और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।